हाय एवरीवन। सो कल रात में काफ़ी सारे बच्चों को वर्टोसा की तरफ से मेल्स आ गए हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। इस प्रकार के मेल्स हैं विच इज़ वर्टोसा न्यूरल हैक 2025 राउंड वन असेसमेंट। आप देख सकते हो डायरेक्टली इस प्रकार के जो मेल्स है वो रिसीव हुए हैं, जहाँ पर यहाँ पर कैंडिडेट आईडी दी है। एज अ पार्ट ऑफ द हायरिंग प्रोसेस एट वर्टोसा यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द राउंड वन ऑनलाइन असेसमेंट। दिस हेल्प्स अस टू इवेल्युएट योर स्किल्स एंड मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट स्टेप। बाकी के जो मेल है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, मेटल प्लेटफॉर्म का जो टेस्ट है वो यहाँ पर आया है। India team from Vertosa Corporation invites you to take SpeechX 2025 Phase 2 for 45 मिनट्स का ये टेस्ट है, जिसके लिए आपको यहाँ पर एक ऐसा मेल रिसीव होगा। एंड दूसरा आप देख सकते हो एक मेल ऐसा है, इंडिया टीम फ्रॉम वर्टोसा कॉर्पोरेशन इनवाइट्स यू टू टेक द वर्टोसा 2025 जावा V1। एंड आप देख सकते हो ऐसा आपको एक मेल रिसीव हुआ होगा। ठीक है, अब इसमें जो क्लियरली टाइमिंग मेंशन करी है इट्स 4 आवर एंड 41 मिनट्स। मतलब आपका ये जो असेसमेंट है वही आपका 271 मिनट्स का होने वाला है। पैटर्न सेम आपका वही वाला फॉलो होने वाला है जो कल मैंने डिस्कस किया था। अब इसमें कुछ चीज़ें और मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आप लोग जो भी टेस्ट देने जा रहे हो वर्टोसा का, दो रोल हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टर है और सॉफ्टवेयर डेवलपर वाला रोल है। ज़्यादातर बच्चों को सॉफ्टवेयर टेस्टर वाले रोल के लिए यहाँ पर मेल्स आए हैं। सो जो इन्होंने प्रोसेस मेंशन करी थी उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो ये वाला जो उनने ओरिएंटेशन सेशन में बताया था प्रोसेस। सो अगर आप देख सकते हो तो ये आपकी जो प्रोसेस है, इसमें आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ क्लियरली। देखो, कई बच्चे कल भी अभी पूछ रहे हैं कि जो कोडिंग वाला सीन है वो क्या होने वाला है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये यहाँ पर जो आप कोडिंग के सामने वन देख रहे हो ना, इट इज नॉट प्रोबेबली वन। जो आपका असेसमेंट है इसमें दिस जो क्वेश्चन में जो वन लिखा है, प्रोबेबली दिस विल बी थ्री। ओके। एंड जो पावर कोडिंग के सामने भी वन लिखा है, प्रोबेबली दिस वुड बी टू। ओके। क्योंकि जनरली अभी तक जो एग्जाम्स होते आए हैं उसमें कोडिंग में यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं, पावर कोडिंग में 2 क्वेश्चन है, टोटल 5 कोडिंग क्वेश्चंस हैं। एंड इसमें जो 3 कोडिंग क्वेश्चंस हैं जो पहले तक एग्जाम होता रहा है, उसमें एक क्वेश्चन आपका एरे से है, एक एरे या स्ट्रिंग से है, एक और जो है आपका वो एरे स्ट्रिंग बिट मैनिपुलेशन से है, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो डीपी या रिकर्जन से है। डीपी रिकर्जन आप ऐसा मान के चलो मैंडेटरी टाइप का चल रहा है हर एग्जाम में। मतलब जो भी कोडिंग क्वेश्चन आ रहा है वो डीपी रिकर्जन से आ ही रहा है। पावर कोडिंग में अभी जो एग्जाम हुआ था रिसेंटली, उसमें क्या किया था कि क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना था। बाकी अभी इसमें क्या होगा, 30 मिनट्स वन जो भी मेंशन है, आई डोंट नो। बट लेट्स सी क्या होने वाला है इस बार, कुछ पैटर्न में चेंजेस किए हैं या नहीं किए हैं, या फिर केवल एक ही कोडिंग क्वेश्चन होगा, दिस वी ऑल्सो डोंट नो। बिकॉज यहाँ पर तो ऐसे मेंशन किया है, बट जो टेस्ट है टेस्ट में तो 3 और 2 ही मेंशन किया है। जो टेस्ट का ब्रेक डाउन आया था फ्रॉम अपग्रेड। ओके, तो जो अपग्रेड वाला जो मेल था ना, उसके थ्रू जो मेल आया था उसमें यहाँ पर 3+2 ही लिखा था, जो कि अभी रिसेंटली हुआ है उस हिसाब से। सो अगर देखो 3+2 आता है तो उसमें क्या रहता है कि 3 कोडिंग क्वेश्चन रहते हैं कोडिंग में और 2 रहते हैं पावर कोडिंग में। 3 में से जैसा मैंने अभी आपको बताया, 3 कोडिंग क्वेश्चंस का ब्रेकडाउन और 2 में आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती है अप्रोच। मोस्ट प्रोबेबली शायद वही हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि भले ही इन लोगों ने सामने वन वन लिखा है, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा है ऐसा सामने से देखकर। ठीक है, बाकी के स्किल्स हैं, मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जो स्पीच एक्स असेसमेंट है ना, स्पीच एक्स, वो जनरली एक क्वालिफाइंग राउंड होता है। तो मतलब उसमें क्या रहेगा कि आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी होता है, क्वालिफाइंग होता है। बट एज सच उसका जो स्कोर है वो सिलेक्शन के लिए काउंट नहीं होता ज़्यादातर कंपनीज में। मेन जो सिलेक्शन काउंट होता है स्कोर, वो होता है इस वाले असेसमेंट का। ठीक है, अब ये जो बाकी के इसमें सेक्शंस दिए हुए हैं उसमें मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा कि ये जो कोडिंग वाला है ना, ये सबसे ज़्यादा हाई वेटेज रखता है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो जो पूरा असेसमेंट है उसका 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स तो केवल कोडिंग का ही है। 2 आवर्स ये एंड 30 मिनट्स ये। ठीक है, बाकी का अगर आप पूरा असेसमेंट उठा के देख लोगे तो जो जो बाकी का जो पूरा असेसमेंट बचा, जितने का भी बचा, वो यहाँ पर बाकी का टेक्निकल असेसमेंट है, या फिर आप बोल सकते हो जो कॉम्बिनेशन है क्वेश्चंस का, वो सब है। ठीक है, और इस पूरे असेसमेंट में भी अगर आप देखोगे तो टेक्निकल स्किल्स वाला जो सेक्शन है ये हाईएस्ट वेटेज रखता है, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो टेक्निकल है उसका वेटेज काफी ज्यादा हाई है। तो मेन तो अगर आप जैसे अगर आपका टेस्ट आज है या कल है, अगर आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वाले सेक्शन के हिसाब से देख के जाना, बिकॉज जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस है वो इसी में है, 50 क्वेश्चंस है, 50 मिनट्स का असेसमेंट है। बाकी जो राइटिंग वाला है इसके लिए कुछ ऐसे खास अलग से प्रिपरेशन की जरूरत है नहीं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बस ऐसे कुछ खास प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। बाकी बचा वर्बल, न्यूमेरिक एबिलिटी एंड रीजनिंग, तो इसके लिए बस एक रिवीजन मार लेना सारे फॉर्मूलेस का। चाहो तो चैट जीपीटी से मार लेना। ठीक है, एक बार सारे के सारे जो फॉर्मूलाज है बस वो देख लेना। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम है नहीं प्रिपरेशन के लिए। तो बेसिकली इसमें ऐसा नहीं है कि भाई हर क्वेश्चन जाके देख रहे हो, बस फॉर्मूला फॉर्मूला एक बार सारे देख लो इन तीनों ही सब्जेक्ट्स के, न्यूमेरिक एबिलिटी के, और जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है ना वो सब।
न्यूमेरिक एबिलिटी के, रीजनिंग के और वर्बल एबिलिटी के। बाकी जैसा मैंने बताया ये दो की प्रिपरेशन की कुछ खास जरूरत नहीं है। टाइम अगर आपको मिल रहा है, अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है, ठीक है, प्रिपरेशन के लिए, तो टेक्निकल स्किल्स ये इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि सबसे ज्यादा हाई वेटेज रख रहा है। बाकी कोडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये बात भी सच है कि कोडिंग हम एक दिन में या 2 दिन में, 5 दिन में प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो जो आपकी पहले की प्रिपरेशन है कोडिंग की, वही काम आने वाली है इसमें, ठीक है। एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये जो सेक्शन है ऊपर वाले, इनका लेवल तो इजी मीडियम रहेगा, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले। बट जो कोडिंग का क्वेश्चन है, जो कोडिंग का लेवल है, वो यहाँ पर हाई होने वाला है। जो 3 कोडिंग क्वेश्चन जैसा मैंने बताया, जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं लीड कोड मीडियम लेवल के आते हैं, तो इजी क्वेश्चंस तो नहीं मिलेंगे देखने को। तो ये आपका पूरा का पूरा जो सीन होगा वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर द असेसमेंट।